देखिए, अपना सिलेबस के अनुसार आपके मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित सिंगलदीप वर्णन खंड, जिसमें 5 जो पद थे आपको वो मैंने बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। व्याख्या विश्लेषण साथ साथ में कर दिया है। फिर भी कोई दिक्कत आए आपको तो आप मुझे बता दीजिएगा। व्याख्या करते समय आपको 4 चीज़ आती है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली चीज़ आपका संदर्भ होता है, जिसमें काव्य रचना लेखक का नाम लिखा जाता है, और दूसरे नंबर पर प्रसंग रखा जाता है। प्रसंग में व्याख्या जो होती है उसे ठीक पूर्व की स्थिति का जिक्र किया जाता है। व्याख्या का मतलब पूरी व्याख्या है, उसका विश्लेषण किया जाता है। और चौथी जो चीज़ है उसमें विशेष आता है। तो विशेष में किस चीज़ का वर्णन किया है? अगर सिंगलदीप का वर्णन किया है तो सिंगलदीप की सुंदरता, छटा का वर्णन है, ठीक है। नागमती में से लिया है तो नागमती के वियोग खंड में से राजा रतन सिंह की जो पत्नी है उनकी गृह वियोग की स्थिति का चित्रण किया है। भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली अवधी है, अवधी भाषा में लिखा गया है। और जो दिखाया है कि छंद कौन से हैं तो दोहा है, चौपाई है, अलंकारों में उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अनुप्रास है। ये सारी विशेषता में आप लिख सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से सारी बात को सुनिए। देखिए, अब अपने सामने कौन सा है? सिंगलदीप के आपके 5 पद कंप्लीट हो गए। अब आपको नागमती वियोग खंड है, जिसमें भी कितने हैं? 5 पद दिए गए। नागमती कौन थी ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। सीधी बात है, ध्यान रखना कि नागमती राजा रतन सिंह की पत्नी, जो क्या थी? भ्याता। भ्याता का मतलब समझते हो? जो 7 फेरा खाने वाली पत्नी थी। लेकिन जिस तरह से हीरामन तोता ने राजकुमारी पद्मावती का वर्णन किया है, उसकी सुंदरता, उसके रूप का वर्णन किया था, तो बस उसी को आधार मान के राजा रतन सिंह कहाँ चला गया? सिंगलदीप चला गया और उसको वहाँ से लेके आया है। लेकिन बात नागमती की है, क्योंकि जब वो गया है, चला तो गया, लेकिन उसके बाद में जो भ्याता पत्नी है राजा रतन सिंह की, नागमती, उसकी स्थिति कैसी हुई है? उसका जो जीवन कटा है वो वियोग में कटा है। अपने पत्नी के बिना पति का कोई जीवन नहीं है। तो गृह वियोग की स्थिति का चित्रण किया है। और गृह वियोग की स्थिति में एक तो 12 मासा और एक षट ऋतु वर्ण। 12 मासा, 12 मासा का मतलब महीने, साल में जो 12 महीने होते हैं ना, उन 12 महीनों में शारीरिक स्थिति, दशा का चित्रण किया है। और साथ में ही 6 ऋतुओं का प्रभाव शरीर के ऊपर कैसा दिखाया है, गृह वियोग की स्थिति का उन्होंने चित्रण किया है। तो नागमती उनकी कौन है? धर्म पत्नी है। लेकिन अब वो कहाँ चले गए? सिंगलदीप, राजकुमारी पद्मावती को लेने के लिए, क्योंकि प्रेम कर बैठे। और प्रेम के कारण ही क्या होता है? आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो संकेत रूप में भी आत्मा का प्रतीक कौन है? राजा रतन सिंह। और पद्मावत किसका प्रतीक है? परमात्मा का। तो उसी के माध्यम से संसार के लौकिक अलौकिक प्रेम के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा का मिलन की स्थिति का चित्रण उन्होंने किया है। तो देखिए, अब नागमती वियोग खंड से आपकी पहला पद लिया है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्या दिया है। नागमती चित दर पथ घेरा, पीऊ जो गए पुन कीन न फेरा, नागर का नार बस परा, ते मोर पिय मूसो हरा। नागमती अपने गृह वियोग में पीड़ित है। और गृह वियोग की स्थिति जो है क्यों उत्पन्न हुई है, किसके कारण हुई है, उसका भी इसमें थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो क्या कहती है कि नागमती चित दर पथ फेरा। नागमती, नागमती जो राजा रतन सिंह की पत्नी है, नागमती चित्तदर, चित्तदर का मतलब है चित्तौड़, क्योंकि नागमती राजा रतन सिंह की पत्नी है तो चित्तौड़ की ओर इशारा किया है कि नागमती चित्तदर पथ फेरा।
नागमती कहती है कि मैंने चित्तौड़गढ़ के प्रत्येक पथ को अच्छी तरह से हेर लिया है। हेर ये दिया ना, हेरा। हेरा का मतलब है देखना या ढूंढना या हेरना। अरे वो ये कहती है कि नागमती चित्तधर, नागमती कहती है कि चित्तधर का मतलब है चित्तौड़गढ़। अरे चित्तौड़, क्योंकि राजा रतन सिंह तो चित्तौड़गढ़ को छोड़ के निकल गया सिंगल जी, तो क्या दिया, चित्तधर पथ हेरा, कि नागमती अपने प्रियतम के लिए इतनी व्याकुल हो रही है कि उसने चित्तौड़गढ़ के प्रत्येक रास्ते में उसको हेर लिया, लेकिन उसका पति प्रियतम उसको कहीं नहीं मिला। पीयू जो गए पुनकीन न फेरा, पीयू जो गए, पीयू माने प्रियतम जो गए। अरे प्रियतम जो गया है ना, उस प्रियतम ने क्या दिया है, पुनी। पुनी का मतलब है दोबारा, किन न फेरा, अरे दोबारा मुड़कर उसने इधर देखा ही नहीं और मुझे अकेली छोड़ के वो सिंगलदीप चले गए। क्या दिया, फेरा। इसका मतलब कि फिरकर उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। और क्या दिया है, फिर जो गए, पीयू जो गए पुनकी न फेरा, कि जब से प्रियतम गए हैं ना, उसके बाद उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा और न वो यहाँ आए, इसलिए विरह वियोग से पीड़ित हूँ मैं। कौन कहती है, नागमती। दूसरे में क्या दिया है, नागर का नार बस परा। अब नागमती अपने वियोग में बताती है कि नागर, नागर का मतलब कि मेरा चतुर सुजान जो नागर था, प्रिय कौन था, पति राजा रतन सिंह, वो का नार बस परा, नारी, नारी का मतलब स्त्री, का बस, बस माने बस में, परामिस दूसरी स्त्री ने शायद मेरे प्रियतम को क्या कर लिया, अपने बस में कर लिया, इसलिए शायद वो दिखाई नहीं दे रहे। कि नागर का नार बस परा, कि मेरा प्रियतम जो नागर था, चतुर सुजान था, लेकिन अब वो शायद क्या हो गया, नार बस परा। अरे वो कोई दूसरी नारी के बस में पड़ गया, इसलिए शायद उसको वो छोड़ नहीं रही है या फिर वो दिखाई नहीं दे रहे। क्या दिया, ते ही मोर पीयू मोसे हरा, ते ही मोर पीयू, मोर पीयू का मतलब मेरा प्रियतम, मोसो हरा, अरे मेरे प्रियतम को मुझसे हर लिया गया, अर्थात मेरे प्रियतम का हरण कर लिया गया। अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन दिया है उसने, ते ही मोर पीयू मोसो हरा, अरे मेरे प्रियतम को मुझसे हर लिया गया। अब पता नहीं कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, उसका कोई खबर नहीं है, लेकिन प्रियतम के बिना वियोग की जिंदगी जी रही है नागमती। आगे क्या कहती है, सुआ काल हो लेगा पीयू, अरे और कोई नहीं ले गया। नागमती क्या कहती है, सुआ काल, अरे सुआ मेरा काल बन के आया था, क्योंकि सुहानी तो फोटो गढ़ो, सुहानी तो रानी पद्मावती जो थी राजकुमारी, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, इसीलिए उसने क्या दिया, कालो, कि सुआ काल हो लेगा पीयू, अरे सुआ जो था ना वो मेरा काल बन के आया था और वही मेरे प्रियतम को लेके कहाँ चला गया, सिंगलदीप। अगर सुआ ने बोलता, रानी राजकुमारी पद्मावती के विषय में नहीं बताता, तो मेरा प्रियतम नहीं जाता। तो सुआ काल हो लेगा पीयू, कि मेरा जो प्रियतम पति है ना, कौन, राजा रतन सिंह, उसको कौन ले गया, सुआ, जो काल बन के आया था, वो काल बन के सुआ उसको ले गया। आगे क्या दिया, पीयू नहीं जात जात बर जीव, पीयू नहीं जात, बल्कि मेरे प्रियतम नहीं जाते। अगर सुआ वर्णन नहीं करता पद्मावती की रूप सौंदर्य का, तो मेरा प्रियतम नहीं जाता, पीयू नहीं जात, कि मेरा प्रियतम नहीं जाता, जात बर जीव। अब वो चले गए, तो बताओ बरु जीऊं, अब मैं कैसे जीऊं प्रियतम के बिना। नागमती क्या कहती है कि अब मैं कैसे जीऊं प्रियतम के बिना, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। अब देखिए उसने कैसे छला है तोता ने, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए हैं उन्होंने कि किसने किसको कैसे छला, ठीक वैसे ही सुआ ने मुझे छला है और मेरे छलकर मेरे प्रियतम को मुझसे अलग
कर दिया। अब उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए हैं, देखो क्या दिया है। भयउ नारायण बावन करा, अरे जैसे भगवान विष्णु ने भगवान किसका रूप धारण किया था, वामन अवतार का, कि भयउ नारायण, कि जिस प्रकार नारायण ने वामन करा, कि जैसे भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया था ना, ठीक वैसे ही सुहा ने मेरे साथ छल किया। राजा करत राज बल छरा, राजा करत, अरे जो राजा बलि था ना, उस राजा बलि को उसने छल लिया। किसने, विष्णु भगवान के अवतार वामन रूप ने जैसे राजा बलि को छला था ना, ऐसे ही सुहा ने मुझे छल लिया। क्या दिया है आगे, और उदाहरण दिया है कि करण पास लीनों के छंदू, और जैसे करण को किसने छला था, इंद्र ने। भाई बताया जाता है कि इंद्र के अंश से कौन है, अर्जुन, ठीक है। अब इसमें जो दिया है कि करण पास, अरे करण के पास में क्या थे, कवच और कुंडल, कवच और कुंडल थे। कवच जब तक रहता, जब तक करण नहीं मरता। सुना होगा आपने प्रसंग कि कवच जब तक है, क्योंकि कवच के सहित ही जन्म हुआ था उसका, तो शरीर पर कवच था, जब तक नहीं मरता करण। तो करण पास लीनों के छंदू, कि जिस प्रकार करण से उसका क्या लिया था, पास, कवच कुंडल को ले लिया था। किसने, विप्र रूप धर, जिसने ब्राह्मण का रूप धारण कर झिलमिल इंदु, इंदु का मतलब है इंद्र ने, कि जिस प्रकार इंद्र ने क्या किया, वामन का, सॉरी, इंद्र ने क्या किया कि विप्र रूप, विप्र का मतलब ब्राह्मण का रूप धारण करके किससे, करण से अपने कवच और कुंडलों को ले लिया, ठीक उसी प्रकार सुहा ने मुझे छला है। अब आगे क्या दिया है, फिर उदाहरण दिया है कि मानद भोग गोपी चंद भोगी, कि जिस प्रकार कौन था, गोपी चंद, गोपी चंद जो संसार के सारे भोगों को उपभोग कर रहा था, ठीक वैसे ही मेरा पति भी सांसारिक सुख भोग मेरे साथ कर रहा था। लेकिन लेव अब सवा जलंधर जोगी, लेकिन जलंधर जोगी ने उसको क्या कर दिया, छल लिया, अर्थात गोपी चंद को अपना चेला बना के वो ले गया। ठीक वैसे ही मेरे साथ सुहा ने किया है। और लास्ट में दिया है, लेगा कृष्ण गरुड़ आलोपी, लेगा कृष्ण, कि जिस प्रकार कृष्ण को कौन लेके गया था, अक्रूर, आलोपी, आलोपी का मतलब है अदृश्य करना। अरे जिस प्रकार मथुरा कौन आया, मथुरा से कौन आया था, अक्रूर, और अक्रूर ने ब्रज में जाके कहा था कि भाई कृष्ण बलराम को भेज दो, कंस बुला रहा है, तो वो ले गया था उसको। क्या दिया है, लेगा कृष्ण नहीं, अक्रूर आलोपी, कि जैसे कृष्ण को अक्रूर लेकर अदृश्य हो गया था, कठिन बिछो, और उसके बाद कठिन बिछो, बिछो का मतलब है अलगाव, अलगाव हुआ तो वियोग हुआ, किनको, जिए किम गोपी। अब तुम ही बताओ कि गोपियां कृष्ण के बिना कैसे जिए, अर्थात मैं मेरे प्रियतम जो रतन सिंह है ना, उसके बिना कैसे जीऊं। जैसे ठीक गोपियों की हालत थी ना, वही हालत मेरी हो गई है, किसमें, विरह वियोग। क्या दिया है, लास्ट में दोहा लिखा है, जिसमें लिखा है, सारस जोर कौन हरी, सारस जोरी कौन हरी। अरे सारस किसी जोड़ी थी, सारस हमेशा जोड़ी में रहती है, अकेली नहीं रहती है। तो सारस की जैसी जोड़ी थी राजा रतन सिंह और मेरी नागमती। बोलती है क्या है, मार बियादा लीन, लेकिन अगर बियादा, बियादा में शिकारी, अगर एक जोड़े को मार दें या उससे अलग कर दें, तो उस अकेली सारस का क्या हाल होगा, वही हाल मेरा है, किसके, प्रियतम के विरह वियोग। क्या दिया है कि झुर झुर पिंजर हो भाई, झुर झुर पिंजर, झुर झुरी का मतलब है कि मैं विरह वियोग में जल जल कर, पंजर, पंजर भाई, पिंजर, पिंजर का कहते हैं अपन अपनी भाषा में भी बोलते हैं कभी कभार, भाई पिंजड़ों निकाल दिए,
पिंजरे, पिंजर का मतलब है ये शरीर जो है ना, झुरझुरी, अरे ये जो शरीर है ना, ये ब्रह्म योग की अग्नि में जल जल कर कमजोर हो गया। और पिंजर अब अस्थि मांस का वैसे ढांचा है जो रह गया। ब्रह काल मुइदीन, और सुआ ने मुझे क्या दे दिया? ब्रह काल, ब्रह वियोग का समय दे दिया, अर्थात मेरे प्रियतम को मुझसे अलग कर दिया। तो ब्रह काल मुइदीन अर्थात सुआ की मेहरबानी है जो मुझे आज ब्रह वियोग का समय भोगना पड़ रहा है। इस तरह से नागमती ने अपने ब्रह वियोग की स्थिति का चित्रण किया है। समझ आई बात? बाकी कल